काल अग्निरुद्र उपनिषद अथर्ववेद का हिस्सा है। यह एक शिव उपनिषद है। मुक्ति का उपनिषद में मुक्ति के लिए 108 उपनिषद पढ़ने का परामर्श दिया गया है। उन 108 उपनिषदों की श्रृंखला में यह उपनिषद क्रम संख्या 28 पर आता है। उपनिषद विभूति या भस्म के बारे में है, जो माथे या शरीर के अन्य भागों पर 3 लकीरों के रूप में लगाई जाती है। इन 3 लकीरों में हमें 3 यज्ञीय अग्नियां, 3 ओम ध्वनियां, 3 गुण सत्व रजस व तमस, 3 लोक, 3 आत्माएं, 3 शक्तियां, 3 वेद, सोम के 3 रस तथा शिव के 3 रूप दिखते हैं। यहाँ सनत कुमार शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्य हैं और भगवान शिव काल अग्नि रुद्र के रूप में उसे शिक्षा देने वाले उसके गुरु हैं। उपनिषद। सनत कुमार महान काल अग्नि रुद्र के पास गए और उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मुझे उस चिन्ह, उस निशान के बारे बताओ जो 3 लकीरों वाला है। ये लकीरें किस तत्व से बनाई जाती हैं, कितनी लकीरें बनाई जाती हैं और वे कहां तक बनाई जाती हैं। इनके इष्ट देव कौन है, इन्हें लगाते समय कौन से मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, इन लकीरों, इन पंक्तियों की क्या क्या शक्तियां हैं तथा इनके फल क्या हैं। महान काल अग्नि रुद्र ने, जो भगवान शिव का ही अग्नि, काल तथा मृत्यु वाला रूप है, यह उत्तर दिया, जो तत्व इन पंक्तियों को बनाने में प्रयोग किया जाता है वह तो भस्म है, वह तो आग की राख है। भस्म को ही विभूति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विभूति को व्यक्ति 5 ब्रह्म मंत्रों, सद्योजात मंत्र, वामदेव मंत्र, अघोर मंत्र, तत्पुरुष मंत्र तथा ईशान मंत्र द्वारा वह भस्म को पकड़े, फिर इसे वह इस मंत्र अग्निरिति भस्म यानी अग्नि ही भस्म है, वायुरिति भस्म वायु ही भस्म है, जलमिति भस्म जल ही भस्म है, स्थलमिति भस्म थल ही भस्म है, व्योमिति भस्म व्योम ही भस्म है। इन मंत्रों से वह इसे पवित्र करे। फिर इस प्रार्थना से मानस तोके तन्नय माना अयो अश्वेशु ऋषा वीरान्मा नौरुद्र भामितो वधिर हविष्मन्तः सदमित्वा हविषा महे। जिसका अर्थ है, हे भगवान शिव, हमारी संतानों को, हमारी संतानों की संतानों को, हमारे बंधुजनों को, हमारी गायों को, हमारे अश्वों को, हमारे सैनिकों को कभी कोई हानि न पहुंचे। हे महादेव, आपके क्रोध से वे मारे न जाएं, हम सदा आपसे प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना करके वह उस भस्म को निकाले, त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से वह इसे पवित्र करे और तब वह 3 सीधी पंक्तियों के रूप में सर के ऊपर, माथे पर, छाती पर तथा दोनों कंधों पर 3 मंत्र त्रियायुष, त्र्यंबक व त्रिशक्ति, इनका उच्चारण करके अपने शरीर के इन भागों पर लगाएं। यह शंभु व्रत है जो सभी वेदों में उन लोगों द्वारा सिखाया जाता है जो लोग वेदों में उत्तीर्ण हैं, जो लोग वेदों को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। इसलिए जो कोई भी मुक्ति की इच्छा रखता है वह इसका अभ्यास करे ताकि वह फिर जन्म ना ले। और ये 3 पंक्तियां भस्म द्वारा ऐसे लगाई जाएं कि वे माथे से शुरू होकर आंखों के भौं के ऊपर तक, एक आंख के भौं के बीच से लेकर दूसरी आंख के भौं के बीच तक होनी चाहिए। अब
प्रत्येक पंक्ति का विवरण दिया जाता है। पहली पंक्ति गाढ़पत्य अग्नि है। यह अक्षर ओम की अध्वनि है। यह रजोगुण है। यह भौतिक जगत है। यह बाहरी आत्मा है। यह कर्म करवाने वाली शक्ति है। यह ऋग्वेद है। यह सोम का प्रातः भाग है तथा महेश्वर इसके इष्ट देव हैं। दूसरी पंक्ति दक्षिण अग्नि है। यह अक्षर ओम की ऊ ध्वनि है। यह सतगुण है। यह वायुमंडल है। यह भीतरी आत्मा है। यह आत्मबल या इच्छा शक्ति है। यह यजुर्वेद है। यह सोम का मध्य दिवसीय भाग है तथा सदाशिव इसके इष्ट देव हैं। तीसरी पंक्ति आहवनीय अग्नि है। यह अक्षर ओम की म ध्वनि है। यह तमोगुण है। यह स्वर्ग है। यह सबसे ऊंची आत्मा, यह परम आत्मा है। यह ज्ञान की शक्ति है। यह सामवेद है। यह सोम का शाम का भाग है तथा शिव इसके इष्ट देव हैं। और यह 3 पंक्तियों वाला चिन्ह भस्म से बनाया जाता है। और वह जो यह जान लेता है, चाहे वह ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की इच्छा वाला ब्रह्मचारी विद्यार्थी हो, या वह गृहस्थ हो, या वह वानप्रस्थ हो, या वह सन्यासी हो, इस ज्ञान द्वारा वह अपने द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है, चाहे उसके वे पाप घोर पाप हों या बड़े पाप हों, या उसके वे पाप छोटे मोटे या मामूली पाप हों। यह ज्ञान होने से सभी देव उस द्वारा ध्यान लगाए जाते हैं और वह सभी देवों द्वारा जाना जाता है। वह ऐसा हो जाता है जिसने सभी पवित्र स्थलों पर स्नान किया हो। वह हर समय रुद्र जाप करने वाला हो जाता है और जगत तथा अन्य लोगों का आनंद भोगने के बाद जब वह अपना भौतिक शरीर छोड़ता है, तब वह शिव के साथ एकता पा लेता है। वह शिव में प्रवेश कर जाता है और शिव में प्रवेश करने के बाद, शिव के साथ एकता पा लेने के बाद वह संसार में फिर वापस नहीं लौटता। वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। उसे